नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का तेजस्वी के मंत्री पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। पथ निर्माण विभाग में गड़बड़ी को लेकर बड़ा खुलासा किया है। तेजस्वी यादव के कार्यकाल में हुई गड़बड़ी की जांच के बाद खुलासा हुआ है। राजा कंस्ट्रक्शन के द्वारा काम किया गया था। इस पर कंपनी के सभी कार्यों की समीक्षा की जाएगी। लोगों के द्वारा पत्थर को लेकर शिकायत आई थी। 26 करोड़ 16 लाख से अधिक राशि अवैध और गलत तरीके से भुगतान किया गया है। उस समय तत्कालीन पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव के कार्यकाल में गड़बड़ी हुई थी। उस समय सत्ता पर बैठे लोगों ने गड़बड़ी की और दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी नहीं की। पथ निर्माण विभाग की वित्तीय नुकसान पहुंचाया गया है। राजा कंस्ट्रक्शन को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सांसद सुरेंद्र यादव से भी कंपनी का जो लगाव है। बांका जिले के सुल्तानगंज में कांवरिया पथ में गड़बड़ी हुई। कार्रवाई स्थानीय लोगों की शिकायत पर जांच की गई है। गड़बड़ी मिला इस मामले पर संवेदक पर कार्रवाई की जा रही है। ऐसे संवेदकों को काली सूची में डाला जाएगा। गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उस समय के तत्कालीन मंत्री उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हैं, जो आज नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके पीरियड में ये भुगतान सभी भुगतान 9-16 से 6-17 के बीच का है, 26 करोड़ रुपया। और ये गया के एक बड़े ही चर्चित लोगों से भी ये कॉन्ट्रैक्टर जुड़ाव रखते हैं। राजा कंस्ट्रक्शन, हमको तो अभी पता चला कि पूरे मनोबल ऊंचा है, आज भी इनका महत्व और वर्चस्व है। तो हम लोग देखना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को संरक्षित किस स्तर पर मिलता है, कौन कर रहा है, ये भी हम लोग जांच करके सारा रिपोर्ट निकालेंगे। अब जब तक पूरी जांच नहीं आ जाती है, लोग बताते हैं कि उनसे भी जुड़ाव इनका है, लेकिन पूरी जांच आने के बाद और विषय स्पष्ट होगा। मैंने कह दिया कि किसी से भी कितना ही बड़ी पहुंच पथ हो, उसका कितना ही पहुंच हो, ऐसे लोग बचेंगे नहीं। विभाग के और सरकार के जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले लोगों पर सरकार की पूरी निगाह है। भ्रष्टाचार और अपराध के वातावरण से बिहार को मुक्त करने का जो हमारी सरकार का संकल्प है, बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, वो संकल्प हर हाल में साकार होगा। अगवानी पुल पर भी जल्द कार्रवाई आपके सामने आएगा। पुनः आपको बुलाकर हम अवगत कराएंगे। उसमें भी प्रक्रिया में हम ले चुके हैं। कुल प्रक्रिया है वो तमाम कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए उठाई जाएगी। उनके रीजन में बनी बाकी सड़कों की भी जांच कराएंगे क्या? हमने कहा है कि सारे जगह के कई सड़कों का प्राकलन की जांच भी हमने दिया है, और उन्हीं का नहीं, जनरल भी, कि प्राकलन के अंदर कोई गड़बड़ी न हो, डिजाइन में कोई शिकायत की जगह न बचे। और आने वाले दिन में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम हेल्थ कार्ड पुल पुलिया का, उसी तरह से सड़क का भी हेल्थ कार्ड बनाने की प्रक्रिया का शुरू कर रहे हैं। अभी तक तेजस्वी यादव द्वारा जितने भी किए गए, अभी आपको मैं अभी बता दें कि जमुआवा सेवतर पथ 17.5 किलोमीटर, वजीरगंज 19.58 किलोमीटर, भिंडस यमनडी 21.3 किलोमीटर है। और ये पूरी डिटेल हम मंगवा रहे हैं, कितनी बजट का था, लेकिन प्राकलन की विषय उसके बाद जब प्रक्रिया और गहन में जाएगा। अभी 26 करोड़ ये अवैध गलत ढंग से भुगतान लिए हैं, इसकी नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाकुंभ में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के स्नान पर तंज कसते हुए कहा था कि उनके नहाने से गरीबों के दुख दूर नहीं होंगे और उनके पाप नहीं धुलेंगे, बल्कि लोगों के दुआओं से जहन्नुम में जाएंगे। इस पर बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन
ने कहा कि किसी भी की आस्था होती है और यहाँ लोकतंत्र हमारा है। साथ ही हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिया है कि हम कोई भी धर्म माने और कोई भी धार्मिक कार्य या अनुष्ठान करें जिस किसी को भी कोई नुकसान ना हो। ऐसे में लोक आस्था सनातन धर्म पर सवाल उठाने का मल्लिकार्जुन खड़गे को कोई अधिकार नहीं है। वह क्रिश्चियनिटी से प्रभावित है। आप खुद समझ लीजिए कि जो कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा है वह क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं। ऐसे में वह चाहते हैं कि यहाँ पर भी हिंदू धर्म नहीं बढ़े, सनातन ना बढ़े और लोग अपने धर्म को छोड़कर क्रिश्चियनिटी को ज्यादा से ज्यादा लोग अपनाएं। हम किसी के धर्म के ऊपर कोई हमला नहीं करते। अगर राजनीति करने आए तो राजनीति करने दीजिए। अपने देश में 40 साल शासन किया है और उसके बाद देश की तरक्की का क्या योगदान दिया। अब एक चीज साफ करते हैं कि किसी की जो आस्था है, इस लोकतंत्र है हमारा और हमें संविधान ये अधिकार दिया है कि हम कोई भी धर्म माने, कोई भी धार्मिक कार्य अनुष्ठान करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। तो एक लोक आस्था सनातन धर्म है, उस पर उंगली उठाने का हमको नहीं लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कोई अधिकार है। वो क्रिश्चियनिटी से प्रभावित हैं। उनके जो समझिए कांग्रेस पार्टी जो सर्वे सर्वा है वो क्रिश्चियनिटी में है, वो क्रिश्चियनिटी में विश्वास करते हैं। क्रिश्चियन उस चीज से उनका लिंक है, तो उस चीज को चाहते हैं कि यहाँ पर हिंदू धर्म नहीं बढ़े, यहाँ पर सनातन नहीं बढ़े, यहाँ पर लोग अपना धर्म को ना मान के क्रिश्चियनिटी को अपना, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। ये बात कर लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमारी एक आस्था है, हमारा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है जो हम धर्म के प्रति है और यही धर्म ही हो जो हम लोग को एक करता है और एक भारत का भारतीयता होने का पहचान है। तो हम समझते हैं सब धर्मों को लोग यहाँ पर अपने हिसाब से काम करते हैं, पूजा करते हैं, जो भी कहीं मन्नत मांगते हैं, अपना अपना सबका तरीका। हम तो किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाते हैं। राजनीति करने आए हैं, राजनीति की बात कीजिए ना कि आपने 40 साल देश पर राज किया, आपने क्या किया इस देश को, देश की तरक्की में क्या काम किया, देश के उत्थान में काम क्या किया। आज हम लोग की सरकार है, एनडीए की सरकार है। आज देखिए कितना विकास हो रहा है, किस तरह से देश दुनिया में हमारे देश का नाम हो रहा है। तो हम समझते हैं कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। महाकुंभ आस्था का पर्व है, ये 12 साल बाद आता है। आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ जनसंख्या वहां जाने वाली है, जैसा कि सबका आकलन है। तो ये देश के 140 करोड़ में 40-50 करोड़ लोग आस्था में डुबकी लगा रहे हैं। तो हम समझते हैं कि 40-50 करोड़ और 60 करोड़ पूरे 100 करोड़ 140 करोड़ जनता का अपमान उन्होंने किया, उनको माफी मांगनी चाहिए। आपके पिता हैं जीतन मांझी, केंद्रीय मंत्री, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री जी का सवाल है, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, जिस तरह से उन्होंने काम किया है बिहार में, अब बिहार एक समय में जंगल राज के लिए जाना जाता था। बिहार में लोग आने से डरते थे और शाम होने पर लोग अपने घरों से नहीं निकलते थे। आज का समय बदल चुका है। जैसे ही माननीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में मुख्यमंत्री बने, आप देखें हमारी बेटियां साइकिलों से घर से स्कूल जाने लगी और पूरा शांति हुआ। सब लोग अपना धंधा पानी शुरू किए। बहुत सारे यहाँ पर शोरूम खुलते थे और सामने बंद हो जाते थे। किन्हीं की गाड़ी का शोरूम खुला तो गाड़ियां मंगवा ली जाती थी, शादी हो रहा है तो सारी गाड़ियां मंगवा ली जाती थी। तो वो माहौल से निकालने का श्रेय निश्चित तौर पर माननीय नीतीश कुमार जी को है। एक भागीरथ प्रयास है, एक बहुत बड़ा प्रयास था जो एक अशांत बिहार को शांति की ओर ले गए। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, आप देख रहे हैं कि पहले बिजली नहीं आती थी, हम लोग छतों पर इंतजार करते थे, बिजली आती थी तो पूरे मोहल्ले में एक बार हल्ला होता था और सब लोग नीचे जाते थे सोने के लिए। अब उसी बात नहीं है। तो रोड आप देखें, बिजली के क्षेत्र में देखें, किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में देखें, रोजगार की बात करें, नौकरी की बात करें, अब उद्योग धंधे भी बिहार में आने लगे हैं। तो सब मिला करके हम सुशासन का राज है, कानून का राज है और शांति है और तरक्की है। तो इतना इस स्टेट को, जो बीमारू स्टेट में गिनती था, उसको हम आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आने वाला 5 साल में हम समझते हैं डेवलप स्टेट के श्रेणी में हम आ जाएंगे। तो जो ये प्रयास है निश्चित तौर पर बड़ा प्रयास है और इसमें हम समझते हैं, हम भी मानते हैं व्यक्तिगत तौर पर कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। विधानसभा का चुनाव सर नजदीक है और ऐसे में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा कितनी सीटों पर अपनी तैयारी? देखिए, फिर वही बात है, हम तैयारी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के तौर पर करते हैं। तो पार्टी तौर पर ऐसी कोई पार्टी नहीं जो सब जगह नहीं तैयारी कर रही है, अपनी क्षमता के अनुसार। अब जितनी मेरी क्षमता है
हमारी पार्टी की जितनी हमारी हमारी संगठन क्षमता है, क्षमता का मतलब संगठन क्षमता है, हम सारे सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 243 सीटों पर हमारे कार्यकर्ता हैं और हमारे लोग हैं और सब मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम संगठन के रूप में मजबूत हो, संगठन का विस्तार हम सब सीटों पर करें। बाकी आपका जो इशारा जिस ओर है वो अभी समय नहीं आया। जब समय आएगा, बातचीत होगी, बैठ के जब सारी बातें होंगी तो निश्चित तौर पर आपको भी खबर करेंगे कि हम कितनी सीटों पर। आपके पिता लगातार 20 से 40 सीटों की डिमांड ज्यादा ध्यान कितनी सीटों पर रहेगा सर? जितनी सीटिंग सीटें हैं फिलहाल उस पे या फिर उससे ज्यादा? अब देखिए, आप लोग का तो इस तरह का जो सवाल है, इसको हम आप इसको किस वे में लेते हैं, चाहे हम इसको किस वे में ग्रहण करें, आपकी बातों से तो कुछ अलग ही बात झलकती है। हम उसको ही मीडिया में नहीं बोलेंगे, लेकिन इस तरह की बातें नहीं करें, अच्छा रहेगा। हम लोग सब समझते हैं, राजनीति में है, हम इतना ही कह देते हैं कि किसी गठबंधन में है तो विश्वास के साथ है, किसी गठबंधन में है तो विचारधारा के साथ है। और जब विचारधारा एक हो, जब जनता का सेवा करने आए हैं, तो कुछ लोग चक्कर में रहते हैं कि हमको कहाँ से फायदा हो जाए। तो उस तरह के चक्कर में हम नहीं रहते हैं, ना हमारी पार्टी रहती है। ये सीट का कोई मामला नहीं है। सम्मानजनक तरीके से सबका सम्मान अगर हो और सम्मान के साथ सबका समझौता होगा और निश्चित तौर पर होगा, तो उसमें हम लोग खुश हैं। बाकी जहां तक बात होगा, ये बात आपको कहने की जरूरत नहीं। हम लोग बैठ करके आज शांति से सब काम कर लेंगे, इसमें कहीं पर कोई इफर्ट नहीं है। संतोष कुमार चाह रहे हैं कि चिराग पासवान को जितनी सीट मिले उतने आपको भी सीट मिले बिहार में। ये कौन कह दिया आपको? कोई तुलना ही नहीं होता है। हम लोग क्यों तुलना किसी से करें? सब अपनी 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 बातें करते हैं। हम अपनी बात करेंगे, जब हम बैठेंगे तो अपनी बात करेंगे। हम किन्हीं से तुलना क्यों करेंगे? ये तो बात सही नहीं है। और जहां तक चिराग पासवान जी की बात है, चिराग पासवान जी भी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। हम भी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये समय का फेर है, समय आएगा, धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप निश्चिंत रहिए, आपको कहीं परेशानी नजर नहीं आएगी, सब आपको स्पष्ट कर दिया जाएगा। एक सवाल है सर कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को जो है वो राजनीति में एंट्री उनकी होनी है होली के बाद, ऐसा कहा जा रहा है, संभावना जताई जा रही है। आपको क्या लगता है? अब संभावना पर हम क्या बात करें, इसकी तो कोई जानकारी न मुझे है, और जिस दिन जानकारी होगी आपको स्पष्ट कर देंगे। और कोई भी व्यक्ति आजाद है यहाँ पर राजनीति में आने के लिए, कोई काम करने के लिए। तो माननीय नीतीश कुमार जी के जो बेटे हैं वो भी इसी समाज के हिस्सा हैं। अगर उनको इच्छा करता है कि हम कोई समाज सेवा करना है तो कोई रोक नहीं सकता है, उनके पिताजी भी नहीं रोक सकते हैं। तो उनके अपनी इच्छा पर डिपेंड करता है। जहां तक मैंने वीडियो देखा है और कहीं क्लिप देखा है तो अध्यात्म की ओर जुड़े हुए हैं, उन्होंने तो साफ मना किया है। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के सड़कों पर वर्दीधारक गृह रक्षा वाहिनी हाथ में थाली पकड़ पीटते हुए घूम रहे हैं। हमारी 21 सूत्री मांगों को पूरा करने वर्दी पहनकर सरकार के समक्ष थाली पीट कर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार गृह रक्षक के द्वारा अपने वेतन में महंगाई भत्ते की वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई भत्ता के समझौते के बाद सरकार द्वारा भत्ते में वृद्धि नहीं करने से ये नाराज है। सरकार कहना है कि सरकार अगर मांग नहीं मांगती है तो आगामी विधानसभा सत्र में सरकार के समक्ष प्रदर्शन करेंगे। राज्य में लगभग सभी 50,000 के करीब गृह रक्षक हैं जो पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। बिहार के मौसम में एक बार फिर से बड़ा बदलाव होने की संभावना है। एक बार फिर से घने स्तर का कोहरा पूरे बिहार को अपने चपेट में लेने वाली है। साथ ही पछुआ हवा का बहाव भी अगले कुछ दिनों तक जारी रहेगा। इस हफ्ते पश्चिमी विभोज का असर भी रहेगा। इस वजह से मौसम में बदलाव की स्थिति बन रही है। पटना स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार जनवरी के अंतिम दिनों और फरवरी के शुरुआती दिनों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। दिन में धूप देखने को मिलेगी जिससे लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन पछुआ हवा तापमान के मीटर को ऊपर नीचे करते रहेंगे। वैज्ञानिक कुमार गौरव के अनुसार इस हफ्ते 2 पश्चिमी विभोज पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों को प्रभावित करने की संभावना है। पहला 29 जनवरी को जबकि दूसरा 1 फरवरी से एक्टिव हो जाएगा। तो वहीं इसके बाद मौसम में परिवर्तन होने की भी संभावना है। फिलहाल के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 5 दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। दिन में धूप खिली रहेगी। इस वजह से अधिकांश जिलों का अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। सुबह के समय हिमालय के तराई वाले जिलों में घना कुहासा, जबकि शेष जिलों में हल्की से मध्यम स्तर के कुहासे का पूर्वानुमान जताया गया है। रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आज यानी 28 जनवरी को सुबह के समय पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में घना कोहरा छाया हुआ है। शेष जिलों में मध्यम स्तर का कोहरा देखा जा रहा। दिन ढलते ही अधिकांश जिलों में धूप देखने को मिलेगी। पछुआ हवा का बहाव भी जारी रहेगा। इस वजह से धूप में नमी रहेगी। शाम होते ही पछुआ हवा कनकनी बढ़ाएगी।
नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। इस वक्त हमारी मौजूदगी है राजधानी पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में और यहाँ पे लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकरबाग का एनुअल स्पोर्ट्स डे किया जा रहा है, जिसमें तमाम जो बच्चे हैं, स्कूली जो छात्र हैं, वो तमाम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट लिए हैं। एलएमसी हाई स्कूल कंकरबाग पटना के द्वारा पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजधानी पटना में एनुअल स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया गया था, जिससे स्कूल के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया। वहीं बच्चों ने 100 मीटर, स्पून एंड मार्बल, चेस, कबड्डी, खो खो जैसे खेलों में पार्टिसिपेट कर विनर बने। वहीं इस मौके पर भाजपा के एक्स एमएलसी किरण घई व अन्य अतिथियों ने कार्यक्रम में पहुंचकर बच्चों को काफी मोटिवेट किया।
Today we are here for annual sports day, and on behalf of Lohiyanagar Mount Carmel High School, I would love to welcome all the parents and families who are here to support and encourage our students. It is just because of your affection and encouragement, still in full josh and spirit, even after such tiring day. So thank you so much for that. To motivate you more, to support you more, to boost up you more, we have invited few guests here. Honorable Srimati Kiran Bhai ma'am. She is a National Vice President of Bharatiya Janata Party and MLC in State of Bihar. She is also Chairperson of Child Protection and Women Empowerment Committee of Bihar Legislative Council. So give a big hand for Srimati Kiran Bhai ma'am. Honorable Suresh Kumar Bhardwaj sir, ex-DGP Bihar. I'll just tell you about him that he has lots of interest in plantation of trees and suggests the farmer for the selection of seeds, fertilizer and other farming assistance. He was awarded by the government of Bihar for kitchen gardening and also takes the initiative to inform farmer about the scheme and subsidies launched by government. And we have with us Srimati Sadhna Bhardwaj ma'am. She is ex-principal DAV School, Patna. Srimati Krishna Devi, she is the mother of DGP S.K. Bhardwaj sir. And we have with us Rajiv Kumar Singh sir, Asian Gold Medalist, Kabaddi. He has received gold medal in 15 Asian Games and in 4 Asian Kabaddi Championships. He is also Secretary of Boxing Association of Bihar and Chairman of Youth Commission Boxing Federation of India. So very warm welcome to all of you. Thank you so much for your precious time. Now I would like to request Honorable Suresh Kumar Bhardwaj sir, please come here and deliver your motivational words to our students. सबसे पहले तो मैं जितने भी उपस्थित यहाँ सज्जन वृंद और बच्चे हैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम मेरी वजह से विलंब से शुरू हुआ। दरअसल बच्चे लोग जरा शांत रहेंगे। बच्चे लोग इतने एक्साइटेड हैं कि कुछ भी अभी सुनने के लिए तैयार नहीं है। और मेरा यहाँ आने में विलंब इसलिए हुआ क्योंकि ये विलंब मेरे हाथ में नहीं था। मैं वैसे काफ़ी अनुशासित हूँ, लेकिन कई बार अनुशासन अपने हाथ में नहीं रहता है। जैसे कि मैं घर से निकला तो इतना ज़बरदस्त जाम लगा हुआ था कि मुझे आते आते यहाँ अपने घर से यहाँ जो डिस्टेंस सिर्फ करीब 14-15 किलोमीटर है, मुझे आने में कम से कम सवा घंटा लग गया। उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। और खेल और खिलाड़ी ये दो चीज़ें होती हैं और एक होती है खेल भावना। खेल भावना एक ऐसी भावना होती है जिसमें ऊंच नीच का कोई फर्क नहीं होता है। हर व्यक्ति बराबर रहता है, टीम का हर खिलाड़ी बराबर रहता है, चाहे वो टीम का कैप्टन हो या बॉल पिकर हो। तो इसलिए खेल भावना हमको सिखाती है कि हर व्यक्ति बराबर होता है। दूसरी बात, खेल भावना हमको शिक्षित करती है, हमको अनुशासन सिखाती है। खेल का हर एक खिलाड़ी पूरे अनुशासन में रह करके और अपने दायरे में जो उसको ड्यूटी असाइंड है वही काम करता है और अपनी पूरी टीम के लिए काम करता है। तो हम लोगों को खेल भावना से अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए और टीम भावना से काम करना चाहिए। तीसरी बात, जो खिलाड़ी है उसकी प्रतिभा बचपन में ही देख ली जाती है। यदि हम बच्चों की प्रतिभा बचपन से ही देखेंगे तो निश्चित रूप से हम उस फील्ड में उनको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं जो प्रतिभा के लक्षण उनमें शुरू में ही दिखाई देते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो अभी मेरे जहन में आ रही हैं। सबसे पहले मैं अपनी माता श्री को प्रणाम करता हूँ, फिर मीनू मैडम को प्रणाम करता हूँ जो यहाँ की डायरेक्टर हैं। उसके बाद मैं शालिनी मैडम को प्रणाम करता हूँ जो यहाँ के प्रिंसिपल हैं। और उसके बाद मैं यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं
उनको जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी सम्मानित अतिथिगण यहाँ आए हुए हैं, आज जो अन्य अतिथिगण हैं, घई मैडम एक बहुत बड़ी शिक्षाविद हैं और हिंदुस्तान की बहुत जानी मानी ये नेत्री हैं। इनका भाषण बहुत ही ओजस्वी और तेजस्वी रहता है, मैंने सुना इनका भाषण। उसके बाद में आप सभी बच्चे बहुत लकी हैं कि आप ऐसे स्कूल में पढ़ रहे हैं जहां पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान दिया जा रहा है और आपका व्यक्तित्व निखारने के लिए स्कूल तत्पर है। मैं सारे स्कूल के प्रशासन को, सारे स्कूल के स्टाफ को, सारे बच्चों को, उनके पेरेंट्स को अपनी तरफ से बधाई देना चाहता हूं। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।